नमस्कार स्टूडेंट्स, मंकित वाइब्स में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये वो टॉपिक है ना जो नीट, आरपीएससी और बोर्ड एग्जाम्स जैसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सच कहूं तो एक गेम चेंजर है। तो आज का हमारा चैप्टर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतःद्रवी जालिका। अब ये कोशिका के अंदर का एक बहुत बड़ा एक विशाल नेटवर्क है, पर सवाल ये है कि ये करता क्या है। चलिए आज इसकी दुनिया में एकदम गहराई से उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईआर के इंट्रोडक्शन की। भाई, ये जो सेल का इंटरनल नेटवर्क है, आखिर ये है क्या, दिखता कैसा है? चलिए शुरू करते हैं सेल के अंदर की अपनी ये यात्रा और खोजते हैं इस विशाल नेटवर्क को। देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये असल में कोशिका झिल्ली और केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच फैली हुई पतली पतली झिल्लियों का एक बहुत ही घना जाल है। ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह फैला रहता है, जो समझिए केंद्रक से शुरू होकर सेल की बाहरी बाउंड्री तक जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका इतिहास जानना भी बड़ा दिलचस्प है। और हाँ, एग्जाम के लिए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज और इसका जो नाम है ना, वो 1945 में बायोलॉजिस्ट कीथ पोर्टर ने रखा था। ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, कीथ पोर्टर। तो फिर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या हुई? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रवी जालिका साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी का एक नेटवर्क बनाता है, और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो यही है कि ये एकल कलाबद्ध है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इस पर सवाल बनते हैं। चलिए अब ईआर की संरचना मतलब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। आइए देखते हैं कि सेल की इस फैक्ट्री का जो ब्लूप्रिंट है वो आखिर है कैसा और ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है। अगर हम इसकी मेम्ब्रेन की बायोकेमिकल बनावट देखें ना, तो ये लिपिड्स मतलब वसा और प्रोटीन की एक सिंगल लेयर से बनी होती है। और यह एक खास बात है, ये जो राइबोफोरिन नाम के स्पेशल प्रोटीन्स हैं ना, यही वो प्रोटीन्स हैं जो राइबोसोम को मेम्ब्रेन से चिपकाकर रखने का काम करते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा ईआर नेटवर्क 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से? सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिस्टर्नी, जिन्हें हम कुंडिकाएं भी कहते हैं। ये कैसी होती हैं? ये लंबी, चपटी और बिना किसी ब्रांच वाली थैली जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये अक्सर एक दूसरे के पैरेलल मतलब समानांतर अरेंज्ड रहती हैं। दूसरे नंबर पर हैं वेसिकल्स या पुटिकाएं। ये गोल या अंडाकार शेप की मेम्ब्रेन से घिरी हुई वैक्यूल जैसी संरचनाएं हैं। आप इन्हें छोटे छोटे बबल्स की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। और तीसरे हैं ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम नलिकाएं कहते हैं। ये इर्रेगुलर शेप की होती हैं और इनमें अक्सर ब्रांचेस निकली होती हैं। यही वो ट्यूब्स हैं जो आपस में जुड़कर एक पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार करती हैं। इसी की वजह से ईआर जालीदार दिखता है। ठीक है, तो अब हम ईआर का स्ट्रक्चर तो समझ गए। अब बात करते हैं इसके दो अलग अलग रूपों की। आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे सेल की फैक्ट्री के दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों। एक है आरईआर और दूसरा है एसईआर। यहां पर आप साफ साफ दो तरह के ईआर देख सकते हैं। एक है रफ ईआर यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। इसकी सतह पर ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम है। और दूसरी तरफ है स्मूथ ईआर यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका। इसकी सतह देखिए, एकदम चिकनी है। क्यों? क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं है। बस यही इन दोनों में सबसे बड़ा और मुख्य अंतर है। तो आरएआर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सतह पर मौजूद राइबोसोम, जो इसे एक रफ या खुरदरा अपीयरेंस देते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। कह सकते हैं कि इस सेल की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा एसईआर। जैसा कि हमने अभी देखा, इसमें राइबोसोम तो होते नहीं, इसीलिए ये एकदम स्मूथ, एकदम चिकना दिखता है। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है लिपिड्स, ग्लाइकोजन और स्टेरॉयड हार्मोन जैसी बहुत जरूरी चीजों को बनाना। तो अब आता है क्रूशियल पॉइंट। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्स के लिए एक सुपर यूजफुल समरी है। पॉइंट नंबर 1, आरईआर में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, एसईआर में एब्सेंट। पॉइंट नंबर 2, आरईआर का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि एसईआर का मेन फंक्शन है लिपिड और स्टीरॉयड सिंथेसिस। और तीसरा पॉइंट, आरईआर में मुख्य रूप से सिस्टर्नी होती हैं और एसईआर में मुख्य रूप से ट्यूब्यूल्स। ये तीनों डिफरेंस एकदम रट लीजिए।
ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, टाइप्स देख लिए। अब आते हैं ईआर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी इसके फंक्शंस पर। चलिए देखते हैं कि सेल की ये फैक्ट्री आखिर कौन कौन से सुपर फंक्शंस करती है। इसका पहला और सबसे बेसिक काम है सेल को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देना। मतलब ये सेल के अंदर एक कंकाल की तरह काम करता है, जिसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। यही सेल को एक प्रॉपर शेप, साइज और मजबूती देता है। दूसरा फंक्शन, ये सेल का मेन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। जैसा कि हम अभी अभी सीख कर आए हैं, इसका जो आरईआर वाला डिपार्टमेंट है वो प्रोटीन बनाता है, और जो एसईआर वाला डिपार्टमेंट है वो लिपिड्स, ग्लाइकोजन और स्टीरॉइड्स बनाता है। इसका तीसरा काम है एक ट्रांसपोर्ट पाथवे बनाना। ईआर का ये जो इतना बड़ा नेटवर्क है ना, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच मटेरियल्स के आने जाने के लिए एक हाईवे की तरह, एक चैनल की तरह काम करता है। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एक स्टेज देना। देखिए, जो एसईआर है वो सेल को जहरीले पदार्थों से बचाता है। इस प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा ईआर की जो इतनी बड़ी सरफेस है वो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देती है। तो इन सभी फंक्शंस को समझने के बाद हम इस एक पावरफुल लाइन पर आते हैं, संरचना ही कार्य को निर्धारित करती है, यानी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस फंक्शन। ये बायोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ईआर इसका एक परफेक्ट, एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी जो जालीदार बनावट है वो इसके ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सपोर्ट देने वाले कामों के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए, अब वक्त हो गया है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। अब मैं आपसे पूछूंगा इस चैप्टर से 5 सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो तैयार हो जाइए। पहला सवाल स्क्रीन पर है, 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। सोचिए, और सही जवाब है ऑप्शन सी, कीथ पोर्टर। याद है ना, हमने इसे सेशन की शुरुआत में ही कवर किया था। दूसरा सवाल, प्रोटीन का सिंथेसिस मेनली किस ऑर्गेनेल का फंक्शन है? थोड़ा सोचिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रफ ईआर। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर ही तो प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम चिपके होते हैं। सवाल नंबर 3, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड्स का सिंथेसिस, ये काम कौन करता है? आपका समय खत्म हुआ और सही जवाब है ऑप्शन ए, स्मूथ ईआर। बिल्कुल सही। चौथा सवाल, इनमें से कौन से ईआर के मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। यही तो वो 3 हिस्से हैं जिनसे मिलकर पूरा ईआर बनता है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, वो स्पेशल प्रोटीन्स कौन से हैं जो राइबोसोम को आरईआर की मेम्ब्रेन से जोड़ने में मदद करते हैं? चलिए देखते हैं इसका जवाब। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राइबोफोरेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाकर मन के ट्वाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ऐसे ही जबरदस्त एक्सप्लेनर्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।